नमस्कार दोस्तों, जय माँ मंगला गौरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि माँ मंगला गौरी के व्रत की पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए होती है। माँ मंगला गौरी का व्रत बहुत ही श्रद्धा और विधि विधान से किया जाता है। इस पूजा में कई सामग्रियों का विशेष महत्व होता है और ख़ास बात यह है कि इस पूजा में 16 अंक का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए कई पूजा सामग्रियां 16 की संख्या में ली जाती है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि माँ मंगला गौरी की व्रत की पूजा के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें एक चौकी या पाटा लेना होगा। चौकी के ऊपर बिछाने के लिए आप लाल या पीले रंग का कपड़ा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पूजा के लिए पीला रंग का कपड़ा लिया है। इसके बाद माँ मंगला गौरी की स्थापना के लिए मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। आप मिट्टी से माँ मंगला गौरी की मूर्ति बना सकते हैं। अगर आपको मूर्ति बनानी आती है तो आप सुंदर आकृति देकर मूर्ति बना लें, और अगर आपको मूर्ति बनाना नहीं आता तो आप मिट्टी के एक सरल सी पिंडाकार मूर्ति बना सकते हैं। इसके साथ ही हमें मिट्टी से भगवान गणेश की मूर्ति बनानी होती है, क्योंकि माँ मंगला गौरी माता पार्वती का ही स्वरूप मानी जाती है। इसलिए पूजा में भगवान शिव, माता पार्वती की तस्वीर या मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए। मैंने यहाँ माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की मूर्ति रखी है। अब पूजा की अन्य सामग्री की बात करते हैं। हमें पूजा के लिए शुद्ध जल, तिलक के लिए रोली या कुमकुम, चंदन, हल्दी, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, साबुत हरी मूंग, जीरा, दक्षिणा, धूप, दीपक और माचिस की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही वस्त्र के रूप में अर्पित करने के लिए कलावा या मौली भी ले सकते हैं। अब हमें पूजा के लिए विशेष रूप से आटे का दीपक बनाना होगा। ध्यान रखें कि आटा गूंथते समय उसमें नमक नहीं डालना है। इसी आटे से हमें 4 बत्तियों वाला दीपक बनाना है। इसके साथ ही हमें सिलबट्टा भी रखना होगा। आप चाहे तो घर का पत्थर वाला सिलबट्टा भी रख सकते हैं या फिर आटे से बने सिलबट्टे का पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूजा की बत्तियों की। माँ मंगला गौरी की पूजा में 16 तार की बत्तियों का विशेष महत्व माना जाता है। इसके लिए आप कलावे से बत्ती बना सकते हैं। कलावे के 16 तार लेकर 4 बत्तियां तैयार करनी हैं। इसके अलावा 16 आटे के छोटे छोटे दीपक भी बनाए जाते हैं, क्योंकि माँ मंगला गौरी की आरती 16 दीपक से की जाती है। ध्यान रखें कि इन आटे के दीपकों को बनाते समय भी आटे में नमक बिल्कुल नहीं डालना। अब हमें माँ मंगला गौरी के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री लेनी है। पूजा में 16 अंक का विशेष महत्व होने के कारण आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 16 श्रृंगार की सामग्री रख सकते हैं। इसमें आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, कंघी, सीसा, चुनरी या साड़ी जैसे सुहाग सामग्री ले सकते हैं। अब हमें चकला लेना है। जिस चकले पर घर में रोटी बनाई जाती है, उसी चकले को साफ करके पूजा में रखा जाता है। इसी चकले पर माँ मंगला गौरी को विराजमान किया जाता है। इसके बाद हमें कलश स्थापना के लिए एक कलश लेना है। कलश में डालने के लिए आप आम के पत्ते, हल्दी, सुपारी, फूल, सिक्का और थोड़े से अक्षत रख सकते हैं। कलश के ऊपर रखने के लिए हमें एक नारियल लेना है। नारियल लेते समय उसे बजाकर जरूर देख लें। पूजा के लिए पानी वाला नारियल लेना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं माँ मंगला गौरी को चढ़ाए जाने वाले भोग। भोग के लिए आप हलवा, मखाने, काजू, बादाम और किशमिश ले सकते हैं। माँ मंगला गौरी को मखाने, काजू, बादाम और किशमिश 16-16 की संख्या में अर्पित किए जाते हैं। हलवा भी आप 16 चम्मच के रूप में अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश जी और भगवान शिव शंकर के लिए आप अलग से भोग और पूजा सामग्री रख सकते हैं।
इसके अलावा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ऋतु फल भी पूजा में रखेंगे। अब बात करते हैं फूल और पत्तों की। माँ मंगला गौरी को 16 पत्ते अर्पित किए जाते हैं। अगर आपको 16 अलग अलग पेड़ों के पत्ते मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 16 अलग अलग पेड़ों के पत्ते उपलब्ध ना हो तो आप अलग अलग पेड़ों के पत्ते मिलाकर 16 पत्ते कर सकते हैं। और अगर यह भी संभव ना हो तो किसी एक पेड़ के 16 पत्ते भी अर्पित किए जा सकते हैं। इसी प्रकार माँ मंगला गौरी को 16 फूल अर्पित किए जाते हैं। अगर अलग अलग प्रकार के 16 फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक ही प्रकार के 16 फूल भी चढ़ाए जा सकते हैं। भगवान शिव और भगवान गणेश जी के लिए आप अलग से फूल और पत्ते रख सकते हैं। दोस्तों, यह थी माँ मंगला गौरी के व्रत की पूजा सामग्री की पूरी सूची। मेरी आप सभी से एक छोटी सी सलाह है कि पूजा की सभी सामग्री को एक दिन पहले ही व्यवस्थित करके रख लें, ताकि पूजा के समय आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और आपको बार बार सामान इकट्ठा करने के लिए इधर उधर जाना ना पड़े, क्योंकि माँ मंगला गौरी की पूजा में काफ़ी सामग्री आवश्यक होती है। इसलिए पहले से तैयार कर लेने पर आप पूजा को बहुत शांति और श्रद्धा से कर पाएंगे। अगर व्रत के दिन पूजा की कोई छोटी मोटी सामग्री कम रह जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पूजा कर सकती हैं। लेकिन जब माँ मंगला गौरी व्रत का उद्यापन करें तो उद्यापन की पूजा में आवश्यक सामग्री और विधि का विशेष महत्व रखना चाहिए। व्रत के दिन कोशिश करें कि आप नए वस्त्र धारण करें। नए कपड़े संभव न हो तो साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। तो दोस्तों, यह थी माँ मंगला गौरी की व्रत की पूजा सामग्री। माँ मंगला गौरी का व्रत कैसे किया जाता है, पूजा की पूरी विधि क्या है और उद्यापन किस प्रकार किया जाता है, इन सभी विषयों पर वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माँ मंगला गौरी।